मिनट के अंदर हमारे पास ऐसा प्लान होना चाहिए कि सारा इंडिया जो है उसको हम खत्म कर दें। 6वें-7वें मिनट में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं और आप तो अल्लाह ताला को अपना अमालनामा पेश कर रहे होंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का ऐसा सदमा लगा है कि पूरा पाकिस्तान बदहवास है। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर थिंक टैंक खौफजदा हैं। हर तरफ पीएम मोदी की चर्चा हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानियों को डर है कि कहीं पीओके के बाद भारत इस्लामाबाद, लाहौर और कराची को भी निशाना न बना ले। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का डर मोदी मार डालेंगे। भारत की ताकत से सदमे में पाकिस्तान। मोदी की आप सोच को देखिए, अंदर से देखिए, तो आपको उसकी उस सोच में जर्रे जर्रे में चाणक्य नजर आएगा। कराची से लाहौर तक छाया मोदी का खौफ। अगर हिंदुस्तान एक कन्वेंशनल अटैक पाकिस्तान पे किया, आपके पास इतना ताकत नहीं है कि आप उनको रोक सके। सलामती की दुआ मांग रहा है पाकिस्तान। तो वो सूट्स इंडिया, बड़ा मुल्क है भाई, 8 गुना ज्यादा उनका एयरफोर्स है, इनका नेवी है, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स है। ओबामा के सामने गड़गड़ा रहा है पाकिस्तान। प्लीज अमेरिका कम एंड हेल्प, प्लीज अमेरिका। पाकिस्तान बोला मोदी जी मार डालेंगे। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जंगी बयानबाजी और सरहद पर भारत की एहतियाती तैयारी से पाकिस्तान की फिजा में खौफ पसर गया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर थिंक टैंक्स का फिर मजमा लगा है और एक सुर में पूरा पाकिस्तान मोदी मोदी चिल्ला रहा है। वजह है पीएम मोदी के सख्त इरादे, जिनमें पाकिस्तानियों को अपनी और मुल्क की तबाही साफ साफ दिख रही है। पाकिस्तानी थिंक टैंक कह रहे हैं कि मोदी का दिमाग नहीं, सुपर कंप्यूटर है। वो चाणक्य की तरह सोचते हैं और इसीलिए उनसे पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो इंडिया तो खेल रहा है, आपके यहां स्ट्रेटेजिक विजन कहां है? वहां की लीडरशिप, इंडिया की लीडरशिप शागिर्द है चाणक्य की, कौटिल्य की शागिर्द है। और जाइए मोदी की आप सोच को देखिए, अंदर से देखिए, तो आपको उसकी उस सोच में जर्रे जर्रे में चाणक्य नजर आएगा। अब आप अपने हुक्मरानों से पूछ लीजिए चाणक्य क्या बला है, उनको शायद यह भी ना पता हो कि कौटिल्य किस बला को कहते हैं। पाकिस्तान की आर्मी भले ही सरहद पर जोर आजमा रही है, लेकिन पाकिस्तान की ताकत को जानने वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि मोदी से मत टकराओ वरना खत्म हो जाओगे। फिर भी हुक्मरान और पाकिस्तान की आर्मी समझने को तैयार नहीं। ये क्या अल्फाज हैं, जो अल्फाज के शिकार हम बनते जाते हैं हर वक्त। ये डॉक्ट्रिन, वो डॉक्ट्रिन, सीधी सादी बात करें। अगर हिंदुस्तान एक कन्वेंशनल अटैक पाकिस्तान पे किया, आपके पास इतना ताकत नहीं है कि आप उनको रोक सके। अगर वो देखिए, जफर साहब ये तो आपकी, हम ये करेंगे, वो करेंगे। जफर साहब ये तो आपकी बात है ना, स्कूल बॉयज का नहीं। ये शख्स भारत की ताकत और पाकिस्तान की कमजोरी दोनों अच्छी तरह समझता है, तभी तो खुलकर पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर कह रहा है कि भारत न केवल बड़ा मुल्क है, बल्कि ताकत के मामले में भी पाकिस्तान का उससे कोई मुकाबला नहीं। तो वो सूट्स इंडिया, बड़ा मुल्क है भाई, 8 गुना ज्यादा उनका एयरफोर्स है, इनका नेवी है, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स है, 3-4 गुना ज्यादा फौज है, 15 गुना ज्यादा इकोनॉमी है। हिंदुस्तान को लिमिटेड वॉर सूट्स देम। पाकिस्तान में ऐसे पढ़े लिखे लोगों का बड़ा तबका है जो रट लगाकर हुक्मरानों को आगाह कर रहा है। इनका दावा है कि पाकिस्तान अपने मसले सुलझा नहीं पा रहा, अंदरूनी कमजोरी का उनके पास कोई इलाज नहीं और हुक्मरान भारत से जंग लड़ने के ख्वाब देख रहे हैं। हमारे माशी हालात देखिए, हम दहशतगर्दी का शिकार कब से हैं, हमारे अंदरूनी मसाइल हम हल नहीं कर पा रहे। तो भारत को एक बहुत बड़ी एज मिल चुकी है और वो इसका फायदा लेते हुए लॉबिंग भी और सफारतकारी भी अपने भरपूर अंदाज से कर रहा है। हम अंदरून भी कमजोर हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमने सफारतकारी नहीं की, हमने लॉबिंग नहीं की, जिसकी वजह से दुनिया में जो परसेप्शन है वो भारत के हक में है। ये असल नुक्ता है जिसके ऊपर हमें बैठ के एक मजबूत और बिल्कुल जामे पॉलिसी बनानी है। इनका दावा हवा हवाई नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी ने जहां आर्मी को ताकतवर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और हथियार दिए हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अलग पहचान दी है।
अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती भी पाकिस्तान को बेचैन कर रही है। उन्हें यकीन है कि अगर जंग हुई तो अमेरिका खुलकर पाकिस्तान पर बम बरसाने के लिए भारत के साथ आ जाएगा। प्लीज अमेरिका कम एंड हेल्प, प्लीज अमेरिका। भाई अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, उनके साथ एक डिफेंस अलायंस इनफैक्ट बना हुआ है। आप क्या जाके कह रहे हैं कि द बिगेस्ट। पीएम मोदी के सुपर प्लान का नतीजा है कि पाकिस्तान एशिया में अकेला पड़ गया है। पाकिस्तान की चौतरफा बदनामी हो रही है और अब आवाम को डर है कि पीएम मोदी ने कुछ नया प्लान किया तो पाकिस्तान की बर्बादी तय है। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। विपक्षी पार्टियां और अवाम सड़कों पर है। हुक्मरान हैरान हैं। उरी हमले के बाद हिंदुस्तान ने जो सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया, उसने इस बौखलाहट को और बढ़ा दिया। टीवी चैनल्स पर पाकिस्तान के थिंक टैंक्स को सुनो तो लगता है जैसे हिंदुस्तान को वो फूंक से उड़ा देंगे। सुनिए बौखलाहट में कैसी कैसी बातें बाहर आ रही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की सनसनी से सन पाकिस्तान। ये सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं थी, ये हरगिज़ सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं थी, ये दुनिया को बेवकूफ बनाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तानी थिंक टैंक्स के दिमाग की बत्ती हुई कुल। भारतीय हुकूमत ने अवाम को मुतमईन करने के लिए एक और ड्रामा रचा दिया। ईदड़ भपकी देकर बचाव की मुद्रा में खड़ा पाक। क्या इस वक्त इस तरह का बयान देना चाहिए? न्यूक हमने संदूक में बंद करके रखने के लिए बनाए हैं। हम बैटलफील्ड के अंदर आपकी फोर्सेस को तबाह करने के लिए ये वेपन इस्तेमाल करेंगे। देखिए जी, न्यूक्लियर वेपन बनाए चलाने के लिए 20 मिनट के अंदर हमारे पास ऐसा प्लान होना चाहिए कि सारा इंडिया जो है उसको हम खत्म कर दें। बौखलाहट में बंदूक से परमाणु बम मारने की दे रहा धमकी। जो हमारे स्मॉल एटॉमिक आर्म्स हैं उसको अपनी जगह बंदूक में रख के यूं मारेंगे और फायर कर देंगे। हिंदुस्तान की सेना ने बेशक पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक ने 100 तरफा हमला किया है। जी हां, 100 तरफा। 50 तो आतंकी गिरा दिए और इतनी ही तादाद में पाकिस्तान के थिंक टैंक्स का भी दिमाग उड़ा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही बोलते बोलते बौखला जा रहे हैं पाकिस्तान के थिंक टैंक। ये सज्जाद मीर है। पाकिस्तान के टीवी चैनल में इनके नाम से शो आता है, ब्रेकफास्ट विद सज्जाद मीर। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक शो में आलिया नाम की एक एंकर इनसे सवाल पूछती है और सज्जाद मीर जो जवाब देते हैं वो किसी का भी दिमाग हिलाने के लिए काफी है। बात परमाणु हमले से शुरू होती है। क्या न्यूक हमने संदूक में बंद करके रखने के लिए बनाए हैं? दुनिया का कौन सा मुल्क है जो कहता हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? दुनिया का कौन सा मुल्क जो कहेगा कि पहले हम तबाह होंगे, दुश्मन पहले हम पर न्यूक से हमला करेगा, हमें तबाह करेगा, फिर हम यूज करेंगे? हम कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन तक तो ठीक है, लेकिन इस फर्स्ट ऑप्शन के बाद भारत क्या हाल करेगा ये भी हम पाकिस्तानी थिंक टैंक के मुंह से ही इनको और आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले सज्जाद मीर की बौखलाहट सुनिए। हम तो कहते हैं जो हमारे स्मॉल एटॉमिक आर्म्स हैं उसको अपनी जगह बंदूक में रख के यूं मारेंगे और फायर कर देंगे। वो कहते हैं कि हम वो तो इंटरनेशनल स्पेस पे इसका कंट्रोल करते हैं कि आपके मिसाइल, आपके न्यूक चलेंगे नहीं, अपनी ग्राउंड पे रहेंगे। वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं, हम ये बंदूकों में रख के फायर कर देंगे। या तो हंसिए या फिर माथा पकड़कर बैठ जाइए, और नहीं तो फिर ये सोचते रहिए कि पाकिस्तान तो वाकई कमाल है, जिसने हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए ऐसी बंदूक बना ली जिससे वो परमाणु बम बंदूक में कारतूस की तरह डालेगा और हिंदुस्तान को उड़ा देगा। मीटिंग भी की है काबीना का। अरे मीर साहब, कहाँ हैं आप और कौन है आप जो पाकिस्तानियों को बरगला रहे हैं कि बंदूक से परमाणु बम मार देंगे भारत पर? परमाणु बम न हुआ, दिवाली का पटाखा हो गया। और बस एक दिखाने से जंग खत्म। इसको अपनी जगह बंदूक में रख के यूं मारेंगे और फायर कर देंगे। वो कहते हैं आप ये बात कुछ तो शर्म कीजिए और रहम कीजिए उन लोगों पर जो आपको सुन रहे हैं। हिंदुस्तान तो जानता है आप बंदूक से परमाणु बम मारने के नाम पर गोली दे रहे हैं, लेकिन अपने देश पाकिस्तान की आवाम को तो मत बरगलाइए। टेलीविजन चैनल पर बैठकर आपकी बड़ी बड़ी बातें भी हवाई और हल्की लग रही हैं। माने आते हैं आपको इसके?
उसमें अमेरिका भी कहता है, दुनिया के पूरे मुल्क कहते हैं जी आप अपने स्मॉल न्यूक्लियर वेपन जो है वो डिसमेंटल करें। क्यों करें भाई? हमें पता है हमारी ताकत क्या है। तुम कुछ और कर लोगे, हम और चीज बना लेंगे। आपकी ताकत कितनी है जरा अपने ही देश के दूसरे थिंक टैंक से सुन लीजिए। हसन निसार से तो तारुफ होगा ही आपका, आप ही के मुल्क के हैं। सुनिए जरा उन्हें, आंखें खुल जाएंगी आपकी। ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं किया एटम बम होता क्या है। जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था वो एटमी खिलौने थे। अब तो जो है अल्लामान लफीज, मैंने तो चूंकि थॉरली पढ़ा हुआ, लोग पिघल गए। लेकिन असलियत का आईना देखने वालों की तादाद पाकिस्तान में कम है। टीवी चैनल पर बैठने वाले ज्यादातर थिंक टैंक सावन के अंधे हैं, जिन्हें हर तरफ हरा ही हरा नजर आता है। इन्हें सुनिए, ये है तारिक पीरजादा। चीख कर बोलने और बड़बोलेपन में इनका कोई जवाब नहीं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु जंग में भारत को तबाह कर देगा। आपकी फोर्सेस को तबाह करने के लिए कि इफ वी रियलाइज कि आपके कॉलम्स हमारी तरफ आ रहे हैं मैसिव मूवमेंट में, और वो हमारे किसी कोई भी जो भी आपका इंटेंशन है, हम बैटलफील्ड के अंदर आपकी फोर्सेस को तबाह करने के लिए ये वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। पीरजादा साहब, तबाह तो तब करोगे जब इस तबाही के लिए सही सलामत बचोगे। और ये हम नहीं, आपके ही देश में आपकी असलियत बयां कर रहे हैं ये जनाब। सुनिए। कल एक साहब थे हमारे पुराने सफारतकार, मैं हैरान हो गया। वो ये कह रहे थे कि जी न्यूक्लियर वेपन बनाए चलाने के लिए 20 मिनट के अंदर हमारे पास ऐसा प्लान होना चाहिए कि सारा इंडिया जो है उसको हम खत्म कर दें। तो मैंने कहा जी कि 6वें 7वें मिनट में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं और आप तो अल्लाह ताला को अपना अमालनामा पेश कर रहे होंगे, क्योंकि वो सो तो नहीं रहे होंगे, वो आपको खत्म कर चुके होंगे, दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो बड़े लिस्ट लंबी आ जाएगी अमालनामे वालों की। तो ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें। बंदूक से परमाणु बम मार देने की धमकी देने वाले थिंक टैंकों की बदौलत पाकिस्तान वाकई अगर किसी मुगालते में है कि वो हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा देगा, तो उन मुगालतों से जल्द बाहर आने में बेहतरी है, वरना पाकिस्तान का इतिहास वाकई दोबारा लिखना होगा। वैभव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान को डर सिर्फ जंग में खत्म हो जाने का ही नहीं है, बल्कि कूटनीति के जरिए मोदी पाकिस्तान का वजूद खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए भी पाकिस्तान बेचैन है और इसे लेकर पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर खूब बहस हो रही है। कोई पाकिस्तान को बंजर होते देख रहा है तो किसी को चीन का साथ छूटता दिखाई दे रहा है। वहीं कोई इस बात पर बहस कर रहा है कि भारत पाकिस्तान को भूटान न बना डाले। पाकिस्तान पीएम मोदी से बेहद डरा हुआ है। हजार डर पाकिस्तानियों के जहन में उतर चुके हैं। आवाम खौफजदा है क्योंकि पाकिस्तानी थिंक टैंक को पाकिस्तान बंजर होता दिख रहा है। और जिस तरह से हमने देखा था कि माहिरीन इस सदी के अंदर या आने वाले सालों में पानी के ऊपर होने वाली जंगों के हवाले से पेशगोइयां कर रहे थे कि भारत कोई ऐसी कार्रवाई करना चाहता है, पाकिस्तान को इश्तियाल में लाना चाहता है, पाकिस्तानी जमीनों को बंजर करना चाहता है। अब ये कि कल चाइना के मुफादात कुछ बदलेंगे, हमने अपना आप चाइना के अगर हवाले कर दिया हुआ है और कल चाइना के अपने कुछ मुफादात बदल जाए और वो हमसे मुंह मोड़े और इंडिया की तरफ या किसी और की तरफ रुख कर ले, तो आप क्या करेंगे? मोदी साहब की एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी वो है पाकिस्तान को तन्हा करना। ये ख्वाजा आसिफ साहब की बात दुरुस्त है मेरे नजदीक। बाकी मुल्कों से ठीक कर लो ताल्लुक, पाकिस्तान को मेरी टर्म्स पे बात करना तो करो, नहीं करना तो अस्सलाम वालेकुम। ठीक? अच्छा। मनमोहन सिंह हमसे थोड़ी सी बात करता था, 20 साल पहले इंडिया हमसे ज्यादा बात करता था। अगर ये ट्रेजेक्टरी ऐसे ही चलती रही तो 10 साल बाद तो हम भूटान होंगे, वो हमसे बात ही नहीं करेंगे। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज।